रंगत को बदल दिया। मेरे सामने इस पंडाल में और पंडाल के बाहर 10-12 हजार लोग इस सम्मेलन में आए हैं। अगर एक व्यक्ति के घर में 4-4, 5-5 वोट भी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हाथ उठाकर लिए गए इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के इस नेता राजेंद्र राठौड़ के चुनाव की दिशा को विजय की ओर मोड़ दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, मुझसे पहले देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, कांग्रेस ने किस तरह उनका अपमान किया, इस बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, कांग्रेस ने आपको इंसान नहीं वोट बैंक समझा और इस तारानगर के अंदर समय का चक्र घूमा और सबसे ज्यादा अत्याचार के शिकार पिछले 5 साल में कोई हुए तुम्हारे एससी के भाई बहन हुए। अरे बड़ी बात नहीं, एकमात्र अंबेडकर भवन या उसका रास्ता दबंग लोग रोक लें। दर्जनों बार आप लोग एमएलए साहब से प्रार्थना करें और उसके बाद आप धरना दें, तब जाकर वो खुले। कितनी हत्याएं हुई, चाहे बाएं का मर्डर हो, सातों का मर्डर हो, दलित समाज के लोगों का हत्या पर एफआईआर क्यों लगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त बदलाव का वक्त है। आज सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिले हैं गोचर में बसने के कारण, आबादी के बाहर बसने के कारण, तो दलित समाज के लोगों को मिले हैं। मैं वादा कर रहा हूं, राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच का इंसान आपसे एक की ईंट हिल जाए, एक पर कार्रवाई हो जाए तो कभी मेरी बात मत मानना। आज आपकी बस्ती में पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, पीने के पानी के टैंकर मंगा रहे हो आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नहर की राजनीति करने वालों को कहना चाहता हूं, नहर के नाम पर भागीरथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ानिया जी, पीने का पानी तो 5 साल में नसीब करवा देते हैं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने दलित भाइयों आपको 10 तक की गिनती करके कर्जे माफी की बात कही थी। आज आपके हाथ में केसीसी से आपने लोन लिया, चक्रवर्ती ब्याज आप पर लगा, कईयों की जमीनी नीलाम हुई, कईयों को बैंक का नोटिस है। जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता बंटम धार, आज तक का रिकॉर्ड है। डॉक्टर बैद सही कह रहे थे, जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, एमपी के चुनाव में गए, सांसद के चुनाव में गए, पिछले विधानसभा के चुनाव में गए, न जाने क्या पग फेरा है। जहां जाते हैं वह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपके लोगों के साथ मुझे तो बड़ा अफसोस है, एक कर्मचारी नेता, दलित समाज का नेता कुछ बोल जाए सस्पेंड हो जाता है। एक दलित समाज के बच्चे ने पीने का पानी नहीं होने पर सोशल मीडिया पर यह कहा कि पीने के पानी के लिए जनता प्यासी है, पुलिस उसको उठाकर बंद कर दे। यह किस प्रकार का राज चला। भाइयों, आपको गुमराह करने की बहुत कोशिश हो रही है, बहुत प्रयास हो रहा है। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस परेशानी को आपने भोगा है, मुझे अफसोस इस बात का है, अर्जुन जी, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, योजना बनाकर 2024 तक हर स्तर पर छत हो प्रधानमंत्री आवास योजना। दुर्भाग्य देखिए,
कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रधान है। आपका हक तोड़ा गया, आपका हक लूटा गया। मकान आपका बनना चाहिए था, मकान बना सरमाएदार का, आपके नाम उड़ा दिए गए। शौचालय का निर्माण हो, चाहे कुंड का निर्माण हो, चाहे ढारे का निर्माण हो, सारे हक आपके तोड़े गए। वक्त ऐसा था, अब इस वक्त के बदलाव का समय आया है। मेरे बारे में कई तरह की बात कहते हैं। मैं पिछले 35 साल से राजस्थान की विधानसभा में हूं। एक मामला बता देना, मेरे दरवाजे पर एक भी एससी का भाई आया हो, मेरे दरवाजे पर एक भी कमेरे वर्ग का आदमी आया हो, निराश लौटा हो, मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। मैं बाबा रामदेव का वंशज हूं, जिनको आप मानते हो मैं मानता हूं। आज बुढ़ानिया जी कहते हैं कि चुनाव जीतना है चाहे किसी को मारना पड़े। बुढ़ानिया जी कितने लोगों को मारोगे? ये इस ओर से उस छोर तक एससी समाज के लोग 12,000 15,000 की संख्या में बैठे हैं, देते हैं। किस किस को मारोगे? चुनाव हिंसा और मारने से नहीं लड़ा जाता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका आमंत्रण देने के लिए हमारे नेता गांव की चौपाल में गए थे। राजेंद्र जोइया जी गए, सीताराम लुगरिया जी गए, दूसरे लोग गए। गांव की चौपाल पर नेता जो कह कर आए हैं, आपके हक हकूक की बात कह के आए हैं, आपके अभाव को दूर करने की बात कह के आए हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, इन दोनों की नहीं, जिन जिन नेताओं ने जो बात की उसकी पूर्ति करना, क्योंकि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रचंड बहुमत से बनी। उस सरकार के माध्यम से आपका सेवा करने का काम प्रारंभ होगा। मैं पंचायत मंत्री था, आपको घर बैठे मैंने राजस्थान में पट्टा वितरण का अभियान चलाया। आज ये पट्टा वितरण करने वालों ने आपके हाथ में नोटिस थमाए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी रही। अब जिस तरह की बात हो रही है, अभी मैं बैठा बैठा आंकड़े देख रहा था। इन 6 महीने में राजस्थान में दलित अत्याचार के 5,415 मामले दर्ज हुए। यह अशोक गहलोत की सरकार, जिसकी सरपरस्ती में इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ, चलान सिर्फ 1104 में हुआ। 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा, अरे मेरे दलित समाज की 4 वर्ष की बेटी लाल सोट में बलात्कार एक सब इंस्पेक्टर करता है, कलेजा फट जाता है। डीडवाना रणसर में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 2 दलित समुदाय के नौजवानों को बेरे में से कुचल कुचल कर अशोक गहलोत की सरकार में मारा जाता है। 1 रुपया मुआवजा नहीं। गिरफ्तारी के लिए आपका ये भाई वहां पहुंचता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरफ्तारी अब भी बाकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, करौली के अंदर, खाजूवाला के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कुछ छुपी हुई नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए। हमारे सबके राष्ट्र जो संवैधानिक प्रमुख के पद पर हैं, द्रौपदी जी मुर्मू, वो भी दलित समाज से हैं, और इससे पहले रामनाथ जी को भी दलित समाज से थे। आज उजला गैस का लाभ मिला तो आपको भी मिला। आज आपके जल जीवन मिशन में आपके घर घर में मीठा पानी होना चाहिए था। 638 करोड़ रुपए इस तारानगर विधानसभा में आए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अर्जुन जी, उन पैसों के साथ जिस प्रकार की बंदरबाट हुई, हमारे दलित समाज की बस्तियों को छोड़ा गया, पाइप घटिया डाली गई। मैं आज वादा करता हूं, इन भ्रष्टाचारियों के नाक से पैसा नहीं निकला लिया तो मुझे कहना है आपका हक आपको नहीं दिला दिया। चारों ओर भ्रष्टाचार, थाना कचहरी की नीलामी यहां। इसलिए भाइयों, अब इन सारी बातों में आज के बाद, मुझे अभी अर्जुन जी कह रहे थे
प्रतिपक्ष के नेता हो, आपको राजस्थान में जाना है। मैं अर्जुन जी को कह रहा था, बस मुझे मेरे उन सैनिकों की जरूरत थी। बहन सुनीता ने सही कहा, राणा प्रताप जब मुगल सल्तनत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जब अनुसूचित जाति जनजाति के भील समाज की सेना खड़ी हो गई, तभी उन्होंने कहा था कि बल्दी घाटी की ओर कूच करो। मेरी ये सेना जो मेरे सामने बैठी है, आज कह रहा हूं, इस सेना नायक आप हो। अर्जुन जी, मेरे परसों से प्रोग्राम लगा देना, अब ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, गांव गली में आपको लड़ना है। और इस बार उन लोगों को जवाब दे देना। अभी कांग्रेस के एक नेता मुझसे बात कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे, राठौड़ साहब ये तारानगर है। मैंने कहा तारानगर है, जब भी तो दिन में तारे दिखाने आपको आया हूं मैं। आपने तो मुझे कहने लगे सम्मेलन से कुछ नहीं होगा। हम सम्मेलन करेंगे चुनाव की पहली रात को। हम नोट लेकर जाएंगे दलित समाज को खरीदने के लिए, हम शराब लेकर जाएंगे। मैंने कहा वो दिन लद गए, अब ये समाज जागृत हो गया। ये समाज देख रहा है 5 साल में नौजवानों की हत्या हो जाती है, दलित समाज के लोगों की। आप लोग उनकी सरमाएदार लोगों के कारण से उन्हें न्याय नहीं मिलता, चोरी हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, जमीन पर कब्जा हो जाता है। अब वो दिन लद गए। अब इनका भाई ये राजेंद्र राठौड़ इनके वंश का बनकर आया है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप सब लोग इस तारानगर की राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए, मुझे जानते हैं खुली किताब की तरह हूं। मैंने कभी मारने की बात नहीं कही, मैंने कभी मोरिया बुलाने की बात नहीं कही, मैंने मोहब्बत की बात की, इंसानियत की बात कही है। और उसी इंसानियत के नाते ये राजेंद्र राठौड़ इस समाज के सामने झोली फैला रहा है, झोली फैला के ये मांग कर रहा है आपकी सेवा करने के लिए, ये पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए आप सबका सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गैर मुमकिन और गोचर में जो बसे हैं, चारागाह जोड़ पैतन में बसे हैं, घबराना मत, सरकार आ रही है, हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।